बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। तो आप सब ने देखा कि कल चीफ सेलेक्टर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद वसीम, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, वनडे भी खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया और 3 रिजर्व्स में प्लेयर अनाउंस किए। सारी दुनिया ने देखा, मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। जो लोग नहीं समझते क्रिकेट को, उनका रद्द-ए-अमल यही था कि जी हमारे पास यही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास यही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? जब इमरान खान साहब आए और उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट की, प्रेसिडेंट से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जब पैटर्न बनाया, तो जो उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की, जो उन्होंने प्लेयर्स के लिए मौके कम कर दिए, जो पूल ऑफ प्लेयर्स स्क्वीज़ करके 200 के अंदर आ गया, ये सारी चीज़ें जो थी, जो PSL का जो एक हमारा एक ब्रांड था, वर्ल्ड का नंबर 2 ब्रांड था आफ्टर इंडियन प्रीमियर लीग, उसके साथ क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें तो होनी थी। और 1 साल से ज़्यादा हो गया जब एहसान मानी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इमरान खान साहब ने एज ए पैटर्न अपनी अपॉइंटमेंट उनकी की थी एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के, उनके जाने के बाद अब 1 साल हो गया रमीज़ राजा साहब को। रमीज़ राजा साहब ने हर दफ़ा जब भी, चाहे वो वर्ल्ड T20 की पाकिस्तान की टीम हो, चाहे एशिया कप की पाकिस्तान की टीम हो, रमीज़ राजा साहब उसमें चेंजेस करते रहे। एनीवेज, एशिया कप की परफॉर्मेंस और लास्ट ईयर का वर्ल्ड T20 जो UAE में हुआ था, पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, उस पर मोहम्मद वसीम साहब ने बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की, बड़ा सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ा करके कहा कि इन्हीं प्लेयरों ने जो है हमें खुशियां दी हैं, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इन्हीं पे हम बहुत ज़्यादा उखाड़ पुछाड़ नहीं कर सकते, बाहर का जो शोर है उस पर हम तवज्जो नहीं दे सकते। और शोएब मलिक ने जो ट्वीट किया, शहनशाह की जो इंजरी है, इन सारी बातों पे उन्होंने जनाब इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपनी सिलेक्शन को ओवर द मून बताएं। वो सीधा बता देते कि एशिया कप की जो टीम है उन्होंने उसे कट पेस्ट किया और उसे वर्ल्ड T20 का नाम दिया। शाहनवाज दानी क्यों बाहर हुआ? मोहम्मद हसनैन कैसे अंदर आया? ये कह देना कि वो बिग बैश में खेला है और उसके पास एक्सपीरियंस है, ये तो कोई दलील नहीं है। एक बंदा जो बैन था अभी वापस आया है एशिया कप में, स्पेशली फाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस है पूरी कौम के सामने है। दानी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा था, तो वाह वो आउट हो गया। और फिर सबसे बढ़ के खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ अली जो हैं, ये किन बुनियादों पे अंदर आए हैं? जो बार बार बाबर आजम पे एक इल्ज़ाम लग रहा है कि वो दोस्ती यारी को प्रमोट कर रहा है, सिफारशी कल्चर को टीम में ला रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर साबित हुआ कि आपने सिर्फ 15 लोगों को रखना था, जो आप एक स्क्वाड अनाउंस करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और 6 दिन पहले जब शुरू होने वाला होता है मेगा इवेंट, आप चेंज कर सकते हैं। जब आपने रिजर्व्स में रखा फ़खर जमान को और 15 रुकनी स्क्वाड में शहनशाह अफरीदी को रखा, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि शहनशाह अफरीदी जो है वो रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं अभी उनका। मुझे तो जो मेरी बात हुई है क्रिकेट के सर्कल से, जो स्पोर्ट्स के डॉक्टर्स हैं, नॉट पीसीबी ने तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट रखे हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज डिफरेंट होती हैं, आम आदमी डिफरेंट इंजर्ड होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो आवा ही आवा बिगड़ा है। आपको बताते चलें कि सेम तकरीबन टीम है, उस्मान कादिर जो है वो भी टीम का हिस्सा है। कमाल बात यह है कि जब आपके पास वाइस कप्तान की शक्ल में शादाब खान मौजूद है, तो किस तरह उस्मान कादिर फिट इन होता है? इमाद वसीम जो है वो कैरिबियन लीग में भी कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन सेलेक्टर्स को नज़र नहीं आ रहे। शोएब मलिक ने अगर ट्वीट कर दिया कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंसाफ करता है और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो उस पर हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया। फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, उन्होंने भी बड़ा गुस्सा और उन्होंने कहा अल्लाह का खौफ करना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। शोएब मलिक जब भी बाहर होते हैं वो इसी तरह के बयानात देते हैं। तो तौकीर ज़िया साहब, आपके जो फर्जंद हैं जिनका नाम है जुनेद ज़िया, जो वो जनरल मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगे हैं, किस वजह से? और जब आप चेयरमैन थे तो वो खेले हैं क्रिकेट, और सारी दुनिया को पता है कैसे खेले हैं।
तो अल्लाह का और इंसाफ की बातें जो हैं वो तो पहले घर से करनी चाहिए। मोहम्मद वसीम साहब ने जनाब कहा वर्ल्ड क्लास जोड़ी है रिजवान और बाबर की दुनिया में। कमाल की बात है, खुद ही अपनी बातों को ही डिनाइल, स्टेट ऑफ डिनाइल में है मोहम्मद वसीम साहब। जैसे आप क्रिकेटर थे वैसे ही आप चीफ सेलेक्टर भी हैं। माजरत के साथ आप फरमा रहे हैं कि वो वर्ल्ड क्लास जोड़ी है और साथ ही कह रहे हैं उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कंसर्न है। मोर देन 60 to 70% जब इनकी पार्टनरशिप लगती है बाबर और रिजवान की, रिस्पेक्टिव टीम का क्या हाल हो रहा है, पावर प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं ये बेहतरीन जोड़ी है। मेरा ख्याल है बाबर आजम को कप्तानी में बड़े मसाइल हैं, उन्हें जो है समझने की ज़रूरत है कि कप्तानी दोस्ती यारी का नाम नहीं है। कप्तानी अपने लोगों को टीम के अंदर लाने का या 15 में रखने का नाम नहीं है। कप्तानी है लेड फ्रॉम द फ्रंट का नाम। आप अभी तक लेड फ्रॉम द फ्रंट एक भी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और रिजवान ठीक है ओपनर, लेकिन आप अगर शर्जील की तरफ देख लेते हैं, शान मसूद को अगर आप ले आए हैं तो मेरा ख्याल है अगर वो ओपनिंग करें इसके साथ एक तो लेफ्ट एंड राइट का कम्बिनेशन होगा रिजवान और शान मसूद, और दूसरा आप पावर प्ले में कुछ अच्छा करेंगे। शान मसूद मुसलसल रन्स कर रहे हैं, अभी नेशनल T20 में वो मिडल में खेले, 50 भी मारा, छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, टीम को ज़रूरत भी है। तो बाबर आजम साहब आप नीचे आ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है जो पूरा पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि सैकिंग ऑफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा एंड ब्रिंगिंग एडहॉक ऑन PCB। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनसे ये डिमांड और रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ रही है। अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो MP हैं उन्होंने पंजाब असम्बली में भी रेजोल्यूशन मूव किया कि रमीज़ राजा को सैक किया जाए। बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही पैथेटिक टीम पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, जो इनके चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, उन्होंने सेलेक्ट किया। कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। और UAE में आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का दूसरा घर UAE था। अगर वर्ल्ड T20 में हम सेमीफाइनल तक गए हैं, इंडिया को पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के मैचों में हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, तो हमें वहाँ सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो वो कंडीशन तो हमें सूट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आपको कैसे सूट करते हैं? देखें, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम इज़ गुड अनफ। वसीम जूनियर की अगर इंजरी के बाद डायरेक्ट एंट्री हो गई, एशिया कप से ऑन द ईव ऑफ एशिया कप वो इंजर्ड होकर बाहर हुए, तो शाहनवाज दानी कैसे बाहर हो गए? अभी आप देख लीजिएगा कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है, अभी कुछ दिन ये इंतज़ार करेंगे, फिर अनाउंस कर देंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है वो हील अप नहीं हो सकी। क्योंकि जो हमारी डॉक्टरों से, स्पोर्ट्स के डॉक्टरों से बात हुई है, वो कहते हैं 8 से 12 हफ्ते लगते हैं इस इंजरी को हील होने में। अभी फ़खर की भी आलमोस्ट वही इंजरी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए सच बोलें, मुल्क और कौम से सच बताएं, उन्हें झूठ मत बोलें, मत उनको इस तरह की बातें करें जिससे कि ये हो। हमने क्रिकेट बोर्ड से कोशिश की कि वो अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड वाले 2-4 अपने जो करीबी उनके हैं उन्हीं से सवालात लेना, उन्हीं में क्रिकेट बोर्ड है, उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको आईना दिखाया जाए क्योंकि वो बुरा मान जाते हैं। मैं समझता हूं कि फ़हीम अशरफ, दुनिया क्रिकेट आप देखें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आप देखिएगा इंडिया, सब ने ऑलराउंडर्स पे जोर दिया। और हमारे पास एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसका नाम है फ़हीम अशरफ। वो पहले आपने उसको इतना ज़्यादा खिलाया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, जब वो इस काबिल हुआ, न्यूजीलैंड में उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशंस हैं, आपने उसको बिल्कुल बाहर कर दिया। समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ ये किन परफॉर्मेंसेस की वजह से आए हैं। इनकी तो बड़ी पैथेटिक सी जो है वो स्ट्राइक रेट है, पैथेटिक सी इनका रन रेट है, पैथेटिक से इनकी परफॉर्मेंस पूरे एशिया कप में रही है। किस बुनियादों पे? क्यों ये मोहम्मद वसीम समझने को तैयार नहीं है कि ये जो स्क्वाड है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल पाएगा? अगर ये एशियन कंडीशंस में, UAE में जो हमारा दूसरा घर था, नहीं चल पा रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ट्रैक्स पे आसिफ, इफ्तिखार और खुशदिल चल पाएंगे? क्या ये साजिश है मुल्क और कौम के खिलाफ? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट हमें जोड़ता है उनके जज्बात को मजरू करें? बार बार उनके इमोशन से के भाई फाइनल हम जिस तरह खेले, एक लम्हे फिक्रिया था। एक दफ़ा भी वसीम ने ये नहीं कहा
कि हम 39 विकेटें, हमारी 40 में से 4 मैचों में हमारी 39 विकेटें गिरी हैं और एक जो विकेट 9 विकेटें हमारी आउट हो गई थी। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के ना आ जाते नसीम शाह के तो हमारी 4 मैचों में 40 विकेटें गिरती। पैथेटिक हमारी परफॉर्मेंस थी। कोई चेंज आपको नज़र नहीं आई वसीम साहब? कोई बंदा आपको मिडिल आर्डर में आपको चाहिए था, शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा आप लाते जो आपको बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और सबसे बढ़ के कप्तान जो है उसको भी कुछ ना कुछ अकल देता, कोई उसको बताता, उसे कुछ सिखाता। लेकिन बात यह है कि ये दोस्ती यारी 11 है, दो आपके ये एक पूरी माफिया है जिन्होंने क्रिकेट पे कब्जा कर लिया। ये एक जिसे कहते हैं ना, ये सारों का एक कम्बिनेशन है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और मज़े की बात यह है कि अभी भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी पॉलिसियां जो हैं फॉर्मर पैटर्न जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब की चल रही हैं। मज़े की बात है, दुनिया क्रिकेट में हमने देखा है कि हर बोर्ड अपने खिलाड़ियों की केयर करता है। कल शाहिद अफरीदी ने खुलेआम एक बड़े चैनल पे बैठ के कह दिया कि शाहिन शाह अफरीदी को बेयारो मददगार छोड़ दिया। इससे पहले हमने देखा कि हसन अली ने खुद अपनी किराया, जितने हमने प्लेयर्स देखे हैं, शादाब हो, जितने प्लेयर इंजर्ड हुए, ये मुल्क और कौम के लिए खेलते हैं। ये आपकी तरह पैराशूट के ज़रिए नहीं लाए गए। वसीम साहब, रमीज़ साहब, नदीम साहब, जुनैद ज़िया साहब, जाकिर खान साहब, ये और समी बरनी साहब, इन्होंने अपना खून पसीना दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में खेलते हुए अगर हम मान भी लें कि वहाँ से इंजर्ड हुआ है तो खेल रहा था ना। आपका चेयरमैन 52 दिन रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे वहाँ मज़े से रह के अयाशी करके इंग्लैंड में आया है, मज़े से टीए जहाज़ के टिकट। अभी हमने एशिया कप के फाइनल में देखा, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अयाशी कराने ले गया। तो भाईजान, अगर रमीज़ राजा साहब आप तनख्वाह नहीं लेते, बाकी तो आप सारे मज़े करते हैं, आपका मज़े हो सकते हैं, तो शाहिन शाह तो इस कौम का बेटा है, आप उसका इलाज नहीं करा सकते, उसको होटल नहीं दे सकते, उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं करा सकते, तो कौन आएगा? किसकी तरफ देखें? और रात को आपने 12 बजे, असद रऊफ इतना बड़ा आईसीसी का अंपायर था, पाकिस्तान के असासा थे, उनकी डेथ हो गई, आप रात को नहीं जागे। कल जब शाहिद अफरीदी ने आपको ज़ोरदार एक नॉकआउट पंच लगाया तो आप रात 12 बजे प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं कि हम फ़खर ज़मान को भेज रहे हैं, और बिल्कुल खुल के नहीं आ रहे कि शाहिद अफरीदी को आप डिनाई करें कि नहीं जी ये झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसे हम माजी में भी टेकन केयर ऑफ, हम फिर करेंगे। शर्म करें, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये कौम का असासा है, ये जो प्लेयर हैं यही आपका ब्रेड एंड बटर है। ये खेलते हैं तो आईसीसी और बायलैटरल और वर्ल्ड कप्स और फलानी जगह ये जाते हैं, ये अपना खून पसीना बहाते हैं, तो आप एसी के कमरों में और 5 स्टार होटल में और गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? अभी फ़ौरन से पहले पूरी कौम की ये डिमांड है कि जनाब ना सिर्फ शाहिन शाह फ़खर बल्कि बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि उनकी ख्याल करें, और टीम में फ़ौरन से पहले फ़हीम अशरफ को आना चाहिए, इमाद वसीम को आना चाहिए, शोएब मलिक को आना चाहिए, हसनैन की जगह शाहनवाज धानी को होना चाहिए और शर्जील खान को होना चाहिए, क्योंकि फ़खर तो आएगा नहीं। ये हसन अली को दोबारा लाएंगे, आप देख लीजिएगा। शाहिन शाह अफरीदी नहीं है, ये हसन अली को पैराशूट के ज़रिए, क्योंकि बाबर आजम के वो यारे ख़ास हैं। ये दोस्ती यारी 11 से हम कब बाहर निकलेंगे? जिस मुल्क की 60% से ज़्यादा यूथ हो वहाँ 190 का पूल ऑफ प्लेयर क्यों है? प्राइम मिनिस्टर ने जब ऐलान कर दिया कि डिपार्टमेंट बहाल हो तो रमीज़ राजा साहब किस तरह इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं? क्यों क्रिकेट के मैदान जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं? और सबसे बढ़ के रात को शोएब अख्तर साहब ने 5 मिनट की अपनी जो वीडियो बनाई है, ही कम्स डाउन वेरी हार्ड ऑन पीसीबी, सकलैन और सारों का। और मज़े की बात उसमें जो इन्होंने की, इन्होंने कहा जो राइट मैन होता है, जिसकी जितनी अकल होती है, जितनी कैपेसिटी होती है, वो उतने ही फैसले करता है। इनमें अकल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो शोएब अख्तर साहब आप क्यों गए थे वसीम को लेके और इनको चीफ सिलेक्टर बनवाया था? क्यों? आपने आज कह रहे हैं उससे तो तवक्को नहीं है, तो आपने उससे जब तवक्को नहीं थी तो आप उसे लेकर क्यों गए थे?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप उसको लेकर गए, उसे चीफ सेलेक्टर बनाया, मुल्क और कौम के साथ ज्यादती की आपने। जिस मुल्क में राशिद लतीफ़ जैसे हों, जहाँ यूनुस खान जैसे मौजूद हों, सईद अनवर जैसे मौजूद हों, जहाँ पे जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास जैसे, मोहसिन हसन खान जैसा बंदा जो चीफ सेलेक्टर था, और जब उसने कोच के भी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह में उसने कोच के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। इंग्लैंड की नंबर 1 आईसीसी की टीम को हमने वाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया, सारे टीमों को हमने हराया। तो वो लोग बाहर बैठे हैं और एक एवरेज प्लेयर जिसके बारे में नीदरलैंड्स के कोच ने कहा था कि आई एम सरप्राइज्ड हाउ यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट इंटरनेशनल स्टेज, आप कैसे खेल गए पाकिस्तान के लिए और जाएं छुट्टी करें। तो मतलब है ये इस तरह के हालात हैं। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब पे ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीओए का हाल देखें, स्क्वाश का हाल देखें, टेनिस का हाल देखें, हॉकी का हाल देखें, वही लोग अरसे दराज से बरजमान है, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हमारे शो का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी पे तनकीद करें। ये कैपिटल टीवी और डिजिटल का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो खेल शो है, ये आपका अपना शो है। जो भी फेडरेशन, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, आप आएँ, आपको मोस्ट वेलकम है। आपको हमने पहले भी कहा था, लेकिन आप 2-4 लोगों से बाहर निकलना नहीं चाहते, आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, आप सच का सामना करना नहीं चाहते, आप झूठ का लबादा ओढ़ना चाहते हैं। तो पूरी कौम डिमांड कर रही है, प्राइम मिनिस्टर जो पैटर्न भी हैं शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ौरन से पहले अडॉक लगाई जाए, रमीज़ राजा एंड कंपनी को भेजा जाए। अभी आपने देखा है कि एशिया कप के फाइनल के दौरान इन्होंने क्या किया। एक छोटा बच्चा था, इंडियन सहाफ़ी था, उसने सिर्फ इतना कहा कि आपकी आवाम निराश हुई है। 90% स्पेक्टेटर थे। इन्होंने क्या किया। नाजरीन, कल हम आपके लिए बड़ा ही स्पेशल शो ला रहे हैं खेल पे। इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं रोहित जुगलान, उनका हमारी उनके साथ स्पेशल बात हुई है, वो भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नए गेस्ट के साथ, नए शो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। कैपिटल डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कैपिटल टीवी पे ये इसीलिए आपके लिए स्पोर्ट्स का शो शुरू किया कि ये पाकिस्तानियों की, दुनिया भर में जो खेल से मुंसलिक लोग हैं, उनकी आवाज़ हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।